मुंबई के सभी नागरिक और मेरे सर्व पुलिस के, मुंबई पुलिस के सब अधिकारी, अमलदार और कर्मचारी, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि यह मौका मिलेगा, लेकिन यह मौका है। तो मैं आपको सबको बताना चाहता हूं, आपने देखे होंगे पहले भी कमिश्नर्स आए, लेकिन मैं चाहूंगा आपसे, आप नागरिकों से सीधा संपर्क रखने। कोई कहता है कि क्यों भाई आप सीधा क्यों संपर्क? अरे भाई, कमिश्नर पुलिस का हूं तो अगर मुझे सिटीजन से बात ही नहीं करते आएगा तो फिर फायदा क्या बैठने का? तो इसलिए मैंने आपको नंबर दिया है, आप लोग मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने मुझे फोन करने की कोशिश की, मैं आपसे भी गुजारिश करना चाहता हूं, फोन करके देखिए, ऐसा है कि 1000 फोन मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन आपके 1000 मैसेज मैं पढ़ सकता हूं, तो आप व्हाट्सएप भेजें, मैं उसका जरूर उत्तर देने की कोशिश करूंगा। बहुत से लोगों का दिया भी है। मैं 20 साल पहले मुंबई में था, अब की परिस्थिति चेंज हो गई है, इसलिए मुझे आपसे संपर्क करना बहुत जरूरी है। तो आपने मेरे को समर्थन दिया। एक हफ्ते में मैंने कुछ निर्णय भी आपकी वजह से ले सका, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मुझे जो नहीं पता था वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुंबई में बहुत से सीनियर सिटीजन, जो ज्येष्ठ नागरिक हैं, उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उनके लिए वो अकेले रहते हैं, उनके बच्चे शायद बाहर हैं, उनको किसी भी प्रकार का, किसी भी तरह का, उनको किसी भी तरह का संरक्षण मिलता नहीं है, या उसको जब उनको कभी अड़चन आती है तो हम लोग उनको इस तरह का कोई समर्थन या संरक्षण दे नहीं पाते। इसके लिए मैंने आज ही अपने सारे पुलिस स्टेशन को कहा है कि आप सारे, आपके एरिया में जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं, उनकी आप यादी बनाइए और उनके घर में एक नोटबुक रखिए। हमारे ऑफिसर वहां जाके उस नोटबुक को साइन करें और हम उसको सुपरवाइज करेंगे। इससे जो अगर कोई कभी प्रॉब्लम हो तो हमको इमीडिएटली पता चलेगा, और सीनियर सिटीजन्स को भी हमारे नंबर पता होंगे, उनका बीट ऑफिसर कौन है, बीट कांस्टेबल कौन है, सीनियर पीआई कौन है, इस बात से वो अनभिज्ञ नहीं रहेंगे। तो ये मेरा पहला मैंने एक निर्णय लिया है। दूसरा निर्णय हमने लिया है कि भाई, मुंबई में मुझे पता नहीं था, पूरा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। कंस्ट्रक्शन जरूरी है, लेकिन कंस्ट्रक्शन का मतलब ये नहीं है कि हमारे घर के बाजू में दिन में, जिस वक्त आज संडे है, आज संडे के दिन भी हमारे मुंबई के सिटीजन अगर घर में रह नहीं सके और दिन भर उनके घर के बाहर आप अगर कंस्ट्रक्शन करते रहेंगे, आपको जो समय दिया गया है आप उस समय में रहिए, लेकिन उस समय के अलावा रात को आप जो अगर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हमने हमने अधिकारियों को कहा है, हम एक्शन लेंगे। और हमें ऐसा लगता है कि जिन नागरिकों को ऐसी अड़चन है वो हमसे जरूर संपर्क करें, और हमसे जितना भी हो सकेगा हम आपकी मदद करेंगे। इसके अलावा एक बहुत आश्चर्य की बात है जो मुझे समझ में आई कि यहाँ पे बहुत से जो लोग बाहर विदेश में चले गए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज हैं। उन प्रॉपर्टीज को हथियाने के लिए बहुत से लोग बहुत कार्यान्वित है। मतलब जगह है गांव देवी के कई लोगों ने मेरे को फोन किया। आपको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, जो अमेरिका में बैठे हैं, कनाडा में बैठे हैं, आप हमको संपर्क करें। इस तरह की चीजें, ये पुलिस खाता इसका कोई समर्थन नहीं करता, और हमको इस चीज का बड़ा दुख है कि ऐसा हो भी रहा है। तो हम आपको पूरी तरह से मदद करेंगे, और आप मेरे को इस बारे में मेरे से आप संपर्क में रह सकते हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम है वो है साइबर क्राइम का। उस साइबर क्राइम के बारे में मैं आपको यही कह सकता हूं कि आपको एजुकेट होना बहुत जरूरी है। किसी को भी आप फोन नंबर मत दें, फोन पे आप किसी को अपना कार्ड का नंबर, बैंक का नंबर, ईमेल को बिना बात का क्लिक मत करें, और अपना पिन, अपना डेट ऑफ बर्थ, अपना आधार कार्ड, ये सब मत दें। अल्टीमेटली कोई भी बैंक ही पूछता नहीं, कोई भी कार्ड कंपनी पूछती नहीं, ये सब गुनहगार ही पूछते हैं। तो आप सतर्क रहें, किसी को ये नंबर ना दें, और अगर ऐसे कोई मैसेज आते हैं तो हमको बताइए, हम उनकी कार्रवाई करें। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है और ये बनने वाला है। इसमें आप लोग हमारे साथ जुड़े और हमको बताते रहे, हमसे जितना भी बन सकेगा हम आपके लिए कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही जो एक प्रश्न है वो है कि हमारे नागरिक जब जाते हैं पुलिस स्टेशन में तो शायद बड़े से लोग कंप्लेंट करते हैं कि साहब हमारी कंप्लेंट नहीं ली जाती है। मैं अपने अधिकारियों को, अपने अमलदारों को, अपने कर्मचारियों को ये कहना चाहूंगा इस माध्यम से कि देखिए साहब, ये हमको दी गई है, हमको सैलरी मिलती है,
और आज 7वें पे कमीशन में हमारी काफी अच्छी सैलरी है। एक कांस्टेबल्स को मेरे ख्याल से 50-60 हजार रुपए, ठीक है वो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी पहले के हिसाब से तो बहुत थे। और हमने भी आप लोगों के लिए कोशिश की है कि आप इंस्पेक्टर बन जाए। तो मैं हर एक से यही कहना चाहता हूँ कि भाई हमारा मेन काम क्राइम इन्वेस्ट, लॉ एंड ऑर्डर क्राइम है। लॉ एंड ऑर्डर तो चलिए ठीक है, हम लोग लॉ एंड ऑर्डर आज होता है और जिस समय होता है तो हमारी बहुत बड़ी फोर्स है। और मुंबई भगवान की दया से इतना बड़ा लॉ एंड ऑर्डर अभी तक तो नहीं था। एक समय था 92-93 में जब होता था, हुआ था, लेकिन हम सक्षम हैं। लेकिन एक क्राइम के बारे में जो अगर आप रजिस्टर ही नहीं करेंगे तो उस गरीब आदमी का जिसका फोन चला गया, जिस घर की जो हमारी बहनें हैं, जो माताएं हैं, जिनकी चेन स्नैचिंग हो रही है, जब आप रजिस्टर ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा। तो ये प्रकार नहीं होना चाहिए। किसी भी सिटीजन के साथ इस तरह का व्यवहार हुआ तो मैं चाहूंगा कि वो मेरे से डायरेक्टली संपर्क करें और जहां तक संभव है हम करेंगे। हम किसी को पनिश नहीं करना चाहते, लेकिन मैं यही बताना चाहता हूं कि साहब बैठे हम किस लिए, हम पुलिस स्टेशन में है किस लिए। गुनाह का इन्वेस्टिगेशन करना और रजिस्ट्रेशन करना तो हमारा रोज का काम है, तो ये तो आपको करना ही होगा और आप करेंगे, ऐसी मुझे अपेक्षा है और आशा है। ट्रैफिक का प्रश्न बहुत बड़ा है। मैं तो खुद ही मुंबई में रहने वाला हूं, ट्रैफिक के प्रश्न में से जुड़ा हुआ हूं। मैं मुंबई में, साउथ मुंबई में नहीं रहता हूं, आज मैं अंधेरी में रहता हूं। आने जाने में इतनी दिक्कत है। हमारे यहाँ के ट्रैफिक वाले जो हैं बहुत ही आतुर और बहुत ही स्फूर्तिपूर्वक काम करते हैं। स्फूर्तिपूर्वक मतलब बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं वो, मतलब बेचारे, उनकी वजह से आज रोड तो खाली हो जाती है। लेकिन साथ ही साथ कई ऐसे भी लोग हैं कि हम अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने गए, बाहर कार खड़ी थी, जब तक मैं बच्चे को लेने गया तब तक गाड़ी उठा के चल दिए। अरे भाई, मेरे आपसे यही रिक्वेस्ट है, कम से कम 2 मिनट रुक जाइए, पूछ लीजिए क्यों गए थे। और अगर वो 4-5 घंटे नहीं आता है तब आप उन्हें दुनिया भर का टोइंग करिए। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। टोइंग मैंने रोकी इसीलिए है कि इसका कुछ न कुछ हल होना चाहिए। मैं खुद भुक्तभोगी हूं। नंबर साहब मिट जाता है रोड पर, उस जमाने में तो नंबर लिखे जाते थे। हम कहाँ ढूंढे आपको, कहाँ पकड़े, किधर गया, किसको समझे। तो पार्किंग की जगह नहीं है, पार्किंग का बोर्ड नहीं है, पार्किंग के रेट पता नहीं है। ये सब चीजें जब तक नहीं होती, जब तक ये बेसिक सुविधाएं नहीं होती। बहुत से लोगों ने कहा नहीं साहब टोइंग बहुत अच्छी चीज है, बहुत से ने कहा नहीं अच्छी है। मैं मानता हूं कि अच्छी और बुरी की बात ही नहीं है, लेकिन इसको करने के लिए जो बेसिक चीजें हैं वो तो होनी चाहिए। हमें पता तो होना चाहिए कि ये नो पार्किंग है, कहीं तो लिखा होना चाहिए कि इतना पैसा देना है, तब तो हम नो पार्किंग की बात करें, तब तो हम टोइंग की बात करें, तब तो हम अपने नागरिकों के खिलाफ, जिसमें मैं भी शामिल हूं, आप कार्रवाई करें। लेकिन बिना बात के लिए और इस तरह से फिर हमें थोड़ा समय चाहिए। इसीलिए 1 हफ्ते का समय मैंने मांगा है और 1 हफ्ते समय में हमें कुछ न कुछ करते आएगा। मैं बीएमसी से भी इसके बारे में बात करूंगा। आज हमारे लिए बहुत बड़ा दिन है। आज हमारे जो महाराष्ट्र की जो स्ट्राइकिंग फोर्स है, जो लॉ एंड ऑर्डर में जिसका हम उपयोग करते हैं, आज उनका जन्मदिन है और आज उनका स्थापना दिवस है 6 मार्च। मैं उन सभी लोगों को अभिनंदन करता हूं। उन लोगों की ड्यूटी आपको पता नहीं है, आप समझते हैं वो भी लोकल पुलिस वाले हैं, वो लोकल पुलिस वाले नहीं है। वो यहाँ की पुलिस वालों की कैप आपने देखी है, गोल गोल, वो जो मतलब गोल्फ की कैप है वो लगा के चलते हैं। वो उनकी फेल्ट कैप है, मतलब जैसे आर्मी वाले पहनते हैं, फेल्ट कैप है, नीली कैप है। वो बेचारों को न तो यहाँ पुलिस स्टेशन है, न ही उनको बैठने की जगह है। जब कभी लॉ एंड ऑर्डर आता है, जब कभी डंडा चलाने की बात आती है, तो यही लोग बेचारे डंडा चलाते हैं। लेकिन आज उनको बैठने की जगह नहीं मिलती। आज उनको खाना तो चलिए हम लोग उनकी मेस लेके आते हैं, लेकिन आते आते कहाँ से बनता है और कब आता है आप ही जाने। गाड़ियों में बैठते हैं, गाड़ियों में सोते हैं। ऐसे लोगों को मुझे आज बॉम्बे के नागरिकों को मैं कहना चाहूंगा, हो सके जहां कहीं आपको इस आरपीएफ का जवान दिखे तो आप कम से कम हाथ ही मिला लीजिए, पूछ ही लीजिए कि कहां से आए हैं। देखिए वो बेचारा हिंगोली से आया है, वो नागपुर से आया है, आपकी सेवा के लिए आया है। इतनी छोटी सी गुजारिश है, उसको बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी हमारे पुलिस वाले से बात करके अच्छा लगेगा। हम और कुछ नहीं मांग रहे हैं, एक रिकग्निशन चाहते हैं, एक ऐसी फोर्स का जो हमें समय समय पर
जब भी हमें दिक्कत आई है, मैंने तो जब मैं धारावी में था, एसआरपी की वजह से हम कंट्रोल कर सके। मैं नांदेड़ में था, वहां भी एसआरपी की वजह से हम दंगा कंट्रोल कर सके। आज मुंबई जो सुरक्षित है, उनकी 12 कंपनियां हैं, एक कंपनी 300-300 लोग होते हैं। इतने लोगों को जिनका रहने की जगह नहीं, बैठने की जगह नहीं, ऐसे लोगों का समर्थन करना, ऐसे लोगों का अभिनंदन करना आपकी हमारी सबकी जवाबदारी है। तो यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। कांस्टेबल लोगों के प्रश्न तो हमारे सामने है ही हैं, छुट्टियां नहीं मिलती हैं, मेडिकल बिल नहीं सैंक्शन हो रहे हैं, वो तो मैं देख रहा हूं, उनकी बदलियां नहीं होती हैं, वो भी मैं देख रहा हूं, सबकी होगी, कोई किसी प्रकार की आपको चिंता की जरूरत नहीं है। प्रमोशंस के बारे में तो हमने कर ही दिया है कि आपको 30 साल के अंदर आप सब इंस्पेक्टर बनेंगे। लेकिन ये सब करते हुए हमको क्या, आपसे, हमारे कांस्टेबल लोगों से, हमारे मुंबई पुलिस के जो हमारे अमलदार हैं, उनसे एक ही गुजारिश है, हमारे नागरिकों के लिए, जिनके लिए आपने यूनिफॉर्म पहनी है, जिनके लिए आप रोड पे खड़े हैं, जिनके लिए आप पुलिस स्टेशन में तैनात हैं, आप उनके साथ एक ऐसा सलूक करें। मेरा समय तो कम होगा, मानता हूं, लेकिन आपका समय मेरे से ज्यादा है। ये नाता, ये रिश्ता आपको बनाना है। मैं तो एक माध्यम हूं। मैं यही चाहता हूं कि ये रिश्ता जो हमारे सिटीजन के साथ है, आप इसको बनाए रखें, उनके साथ एक ऐसा आप उनको जैसा सलूक करें कि वो भी ऐसा कहे कि नहीं, बॉम्बे पुलिस के बारे में जो हमने सुना था, जो हमने पढ़ा था, वो सही है। यही मैं आप लोगों को बताना चाहता था। अब मैं अंग्रेज